उधर गोंडा में ट्रेन हादसे से जुड़ी बड़ी खबर है। ट्रैक की मरम्मत में लापरवाही बरती गई है। पटरी ठीक से ना कसे होने से हादसा हुआ। रेलवे की 5 सदस्यीय टीम की जांच में खुलासा हुआ है। 30 किलोमीटर की रफ्तार से चलानी थी ट्रेन। रफ्तार की सूचना देने में देर की गई। लोको पायलट को समय से नहीं मिली सूचना। हादसे के समय 3 मीटर फैल गई पटरी। इससे पावर जनरेट कार का पहिया उतरा। झटका लगने पर इमरजेंसी ब्रेक लगाया गया। इमरजेंसी ब्रेक के वक्त 86 किलोमीटर थी रफ्तार। 400 मीटर दूर जाकर रुकी थी ट्रेन। गोंडा हादसे में 19 बोगी पटरी से उतरी थी। जांच के दौरान ट्रैक में डिफेक्ट निकला था। डिफेक्ट मशीन से जांच में हुआ था खुलासा। डिफेक्ट के बाद भी साइड प्रोटेक्शन नहीं किया गया। दोपहर 2:30 बजे किया गया था सतर्क। लोको पायलट तक नहीं पहुंच पाया था संदेश। अतुल इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अतुल, हादसा किन वजहों से हुआ था? अब जाकर वो तस्वीर सामने आ पा रही है। क्या पूरा अपडेट मिल पाया इसको लेकर? पहुंच करके घटना स्थल का निरीक्षण किया था। गोंडा में 5 जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनके बयान लिए थे। बयान लेने के बाद जो प्रारंभिक रिपोर्ट सामने है, प्रारंभिक रिपोर्ट में रेलवे ट्रैक की मरम्मत में लापरवाही और रेलवे ट्रैक में सही से जो कसे न होने के चलते यह हादसा हुआ है। क्योंकि जो पीके सिंह है सेक्शन इंजीनियर, उन्होंने उस घटना स्थल का हादसा होने से पहले निरीक्षण किया था, लेकिन निरीक्षण होने के बाद भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया था। जो किसान का एक अलर्ट जारी किया जाता है वो लोको पायलट तक नहीं पहुंचा था, जिसके चलते ये हादसा हुआ है। उस घटना स्थल की जगह पर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेनों को चलाया जाने का जो किसान 2:30 बजे रेलवे विभाग ने जारी किया था, लोको पायलट तक नहीं पहुंचा था। और ट्रेन की जो स्पीड थी वो 70 से 86 की स्पीड में थी, जिससे यह हादसा हुआ था। जो डिफेक्ट मशीन है उस मशीनों के माध्यम से जहाँ भी कहीं खराब ट्रैक की समस्या रहती है उसको चेक किया जाता है और खराब होने पर ठीक होता है। लेकिन डिफेक्ट मशीन में दिक्कतें सामने आने के बाद भी किसी तरीके से वहां पर मरम्मत का कार्य नहीं किया गया था। जैसे जो रेलवे लाइन की पटरियां हैं वो जंपिंग कर रही थी। जब ट्रेन की स्पीड हाई हुई तो जंपिंग के चलते एक के बाद एक 19 ट्रेन की बोगियां है वो पटरी से डिरेल हुई और जा करके नीचे पलट गई थी, जिसमें हादसा हुआ था। 4 लोगों की मौत हुई थी, 31 लोग घायल हैं। लेकिन जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद ये मामला ये जता है, आखिर जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई रेलवे विभाग कौन कब करेगा? जिन लोगों के हाथों में जिम्मेदारी। बिल्कुल, ये कई सवाल हैं अतुल जो कि इस वक्त बने हुए हैं। विशाल भी इस वक्त हमारे साथ बने हुए। विशाल का भी हम रुख कर लेते हैं। लखनऊ से विशाल हमारे साथ बने हुए हैं। विशाल, इस पूरे हादसे की अगर बात की जाए तो सीधे तौर पर लापरवाही जो है वो देखने को मिल रही है। यहाँ पर ट्रैक जो है बेहतर तरीके से सही नहीं किया गया था, ना ही इन्फॉर्मेशन जो है वो समय रहते लोको पायलट तक पहुंची थी। अगर ये तमाम चीजें कोऑर्डिनेट हो पाती तो शायद ये हादसा ना होता। देखिए, बिल्कुल ये सबसे बड़ी वजह है कि जो समय से अगर मैसेज पहुंच गया होता लोको पायलट के पास तब शायद इस तरह का बड़ा हादसा नहीं होता। क्योंकि 2:30 पर मैसेज कन्वे हुआ था और ये मैसेज जो है लोको पायलट तक नहीं पहुंच पाया, जिसकी वजह से इमरजेंसी ब्रेक लगाते ही ये पूरे जो हादसा है ये हुआ है। इसके साथ साथ जो गति थी वो 86 किलोमीटर प्रति घंटे वाली गति जो है वो थी। ऐसे में वहाँ पर जो एरिया था वहाँ पर 30 किलोमीटर प्रति घंटे से ज़्यादा की रफ्तार नहीं हो सकती थी। इसके साथ साथ ट्रैक की जो मरम्मत है वो काम नहीं हुआ था। और अब चूंकि देखिए जो ऑडियो आया था उसके बाद तमाम तरह के जो है खंडन जरूर आए, लेकिन आपको बता दें कि कहीं ना कहीं से अब जो रिपोर्ट आई है उसमें इस बात का जिक्र है कि ट्रैक का काम मरम्मत जो सही था वो नहीं हो पाया था। ट्रैकों में जो है बाकायदा जो पटरी थी वो पटरी की कितने मीटर जो है फैल गई, 3 मीटर की जो है फैल गई थी, इस तरह का जिक्र किया गया है। ये तमाम ऐसी चीज़ें थी जिनका जिक्र जो है वो रिपोर्ट में किया गया है। ऐसे में अब इस रिपोर्ट को नहीं जुटलाया जा सकता है। लापरवाही हुई है और लापरवाही होने की वजह से ही जो पटरी पे जो ट्रेन दौड़ रही थी वो बेपटरी हो गई थी और इसी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ है। तो इन सब तमाम पहलुओं पर अब एक एक करके जो है, चूँकि जब प्रथम दृष्टया जो रिपोर्ट तैयार की गई है उसमें इन की चीज़ों का जो है मेंशन किया गया है। इसके साथ एग्जैक्ट टाइमिंग का मेंशन किया गया है, कितने बजे का कॉल आया था, कितने बजे क्या है। कुछ 6 लोगों के जो बयान हैं वो दर्ज किए गए हैं। तो उसके आधार पर ये पूरी रिपोर्ट जो है वो तैयार की गई है। विशाल, इस पूरे मामले की अगर बात की जाए तो जाहिर तौर पर कार्रवाई को लेकर अब क्या स्टेप उठाए जा रहे हैं? क्योंकि ये लापरवाही जो हुई है उससे लोगों ने जान भी अपनी गंवाई है।
नहीं, देखिए बिल्कुल ये जो है अभी इस पूरे मामले में चूंकि जांच अभी चल रही थी तो संयुक्त रिपोर्ट ये रखी गई है। आज से सीएसआर अपनी जांच करेगा, बयान भी आज से दर्ज होना शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे में इन सभी बयानों के आधार पर सीएसआर के जांच के आधार के बाद जो है एक जो फाइनल रिपोर्ट बनेगी उसके आधार पर ये कार्रवाइयाँ होंगी। लेकिन फिलहाल ये संयुक्त जो रिपोर्ट तैयार की गई है इसके आधार पर यह माना जा रहा है कि जिनकी गलतियाँ पाई गई हैं उनको जो है सस्पेंड किया जा सकता है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। यानी किसी तरीके से सस्पेंशन की कार्रवाई यहाँ पर की जा सकती है। बहुत शुक्रिया आपका विशाल और अतुल तमाम जानकारी देने के लिए।